आजकल पैसा मांगने से ही लोग परेशान हैं। जैसे होता क्या है ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा दिल की बात करना चाहता हूँ। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अभी आपका कोई दोस्त फ़ोन कर दे, आपका जीजा फ़ोन कर दे, आपका कोई रिश्तेदार फ़ोन कर दे, कभी फ़ोन नहीं करता है, महीने 2 महीने में फ़ोन नहीं करता है, 6 महीने में फ़ोन एक बार कर दिया, रोज़ बात करता तो अलग बात है, कभी 6 महीने में एक बार फ़ोन कर दिया, हाँ भाई विनोद, अरे यार एक काम था यार, तो आपकी दिल की धड़कन एक बार तेज जाती, अरे साला पैसा ना मांग दे यार, मैं क्या बोलूँगा इसको, होता है ना। तो मैं पैसा नहीं मांगने वाला हूँ मेरे भाई, शिकायत ये है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक फिर नए वीडियो में। और इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पे ये देखा होगा कि हम वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी जब नया सेलेक्ट करने जाते हैं या फिर नया बनवाने के लिए सोच रहे होते हैं, उस समय हमारे मन में कन्फ्यूज़न रहते हैं। नए लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, उनके मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इंटेल के प्रोसेसर यानी कि इंटेल के प्लेटफॉर्म के साथ जाएं या फिर AMD यानी कि राइजन के प्लेटफॉर्म के साथ जाएं। नए लोग अक्सर क्लियर नहीं कर पाते और दुकानदार उनको ज़्यादातर AMD के साथ यानी कि राइजन के साथ जाने के लिए बताते हैं। इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मैं कंप्लीट एक वीडियो आप लोगों के लिए बना करके बताने वाला हूं, और इस वीडियो के माध्यम से आपको वो सारी जानकारी मिलने वाली है कि आपको इंटेल के साथ जाना चाहिए या फिर AMD के साथ यानी कि राइजन के साथ, क्या फ़ायदा है इंटेल के साथ और क्या नुकसान है राइजन के साथ, राइजन को हमें क्यों नहीं बनवाना चाहिए, राइजन ख़राब है क्या, ये सारी विषय पे हम आज बात करेंगे। और क्यों ज़्यादातर वीडियो एडिटर इंटेल के प्रोसेसर पे ही पीसी बिल्ड करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको पूरी विस्तार से आज वीडियो में मैं बता करके क्लियर कर दूंगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम ऐसे मेरे व्यूअर इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं पूरी मन लगा करके, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, और तमाम सारे बार मेरे वीडियो के नीचे उन्होंने बहुत बार कमेंट किया कि सर राइजन पे आप पीसी बिल्ड क्यों नहीं करते हैं या उसके ऊपर आप करिए। आप में से अगर वो हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने कमेंट किया है, तो मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए एक बार वीडियो में ये कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर मैंने कमेंट किया था और आपने वीडियो बनाया तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो भी आप उस पर कमेंट ज़रूर करिएगा, और ना पसंद आए भाई साहब तो भी आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि आपको क्यों नहीं समझ में आया और ऐसी क्या कमी रह गई इस वीडियो में बताने के माध्यम से कि आप उस चीज़ को फाइंड नहीं कर पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इंटेल के विषय में कि इंटेल हमें क्यों बनवाना चाहिए और राइजन हमें क्यों नहीं बनवाना चाहिए, या राइजन अगर बनवाना चाहिए तो किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना है तो आप राइजन के साथ जा सकते हैं। यहाँ एक चीज़ क्लियर तरीके से आप समझ लीजिए कि मेरे कहने का मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि राइजन के प्रोसेसर ख़राब हैं या राइजन का प्लेटफॉर्म ख़राब है, बिल्कुल नहीं। हमारे काम के लिए वो है या नहीं, हम इस विषय पे सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि सारे काम के लिए सारे प्रोसेसर नहीं होते, ये आप लगभग जान चुके हैं कई सारी वीडियो को देखने के बाद। जिस प्लेटफॉर्म पे आप जा रहे हैं काम करने के लिए, उसके लिए जिस सॉफ्टवेयर पे या जिस भी काम के लिए आप पीसी बिल्ड करवा रहे हैं, तो आप भी जानते हैं कि आपके लिए ये चुनाव करना बिल्कुल ज़रूरी है कि आपका काम क्या है, उसके हिसाब से आपको पीसी कौन सा लेना चाहिए, पीसी में मदरबोर्ड क्या होना चाहिए, प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, रैम कम से कम कितनी होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद भी रैम लगाते हैं तो कोई मतलब है नहीं, ये आप लगभग मेरे वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। तो आज इस डाउट को हम क्लियर कर लेंगे। देखिए, वीडियो एडिटिंग का हमें काम करना है, आप प्रीमियर प्रो पे काम करने वाले हो सकते हैं, FCP पे हो सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट पे हो सकते हैं, ADS पे हो सकते हैं, और ऐसे न जाने कितने और सॉफ्टवेयर हैं जिस पे कि आप काम करने वालों में से एक व्यक्ति हो सकते हैं। इसमें देवांशी रिजॉल्व और तमाम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि मार्केट में लोग काम अपने सुविधा के अनुसार उसका चुनाव करते हैं और काम करते हैं। इन सारे बातों के जो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैं सीधा एक बात बोल दिया होता कि भाई आप राइजन के साथ मत जाइए, इंटेल बना लीजिए, लेकिन फिर वो डाउट दिमाग में आपकी रहती कि आखिर भैया क्यों नहीं जाना चाहिए और इसके साथ क्यों जाना चाहिए। ये डाउट क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आप वो चीज़ समझ नहीं पाएंगे, आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आखिर क्यों नहीं जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो सकती है, बट विस्तार से समझेंगे और बिल्कुल क्लियर करा देंगे आज। देखिए, राइजन का जब आप
प्लेटफॉर्म चुनते हैं, उसका मदरबोर्ड, उसका प्रोसेसर जब आप चुनते हैं, रैम तो सब में वही लग जाते हैं, DDR4 DDR5, SSD सब में वही सपोर्ट करते हैं, पावर सप्लाई सब में वही सपोर्ट करते हैं, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है इन सब चीज़ों को लेकर के। सारा खेल है मदरबोर्ड और प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर अगर आप राइजन का लेंगे, समझ लीजिए बात को ध्यान से, तो राइजन का ही मदरबोर्ड आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके सॉकेट अलग होते हैं, तो वो प्रोसेसर मदरबोर्ड पे फिट बैठेगा ही नहीं। और अगर आप इंटेल का प्रोसेसर चूज़ करते हैं तो इंटेल के मदरबोर्ड को चुनना आपके लिए मजबूरी है, क्योंकि उसकी सेटिंग उसी के साथ है। आप इंटेल का प्रोसेसर लेकर के राइजन के मदरबोर्ड पे नहीं लगा सकते, और राइजन का कोई भी प्रोसेसर या मदरबोर्ड इंटेल के प्रोसेसर और मदरबोर्ड पे नहीं लगा सकते। यहाँ पे एक डाउट आपकी क्लियर हो जाती है कि एक दूसरे के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है, वो बैठेगा ही नहीं एक दूसरे के साथ। ठीक, अब बात ये रह गई कि हम क्यों इंटेल के साथ जाएं, ऐसा बेनिफिट क्या है, और राइजन के साथ हम क्यों ना जाएं, उसमें ऐसा क्या नुकसान हमारा हो जाएगा जाने के साथ। देखिए, राइजन के प्रोसेसर और मदरबोर्ड पे जब आप सिस्टम तैयार कर लेते हैं और उसके साथ जब आप एडीएस पे काम करते हैं, एडीएस का सॉफ्टवेयर आप खरीद लेते हैं, उस पर डाल लेते हैं, डालने के बाद उसमें क्या होता है कि जब आप एक्सपोर्ट लगाते हैं, जब रेंडर लगाते हैं, आप रेंडर लगाने के दौरान एक ऑप्शन आती है यूज़ हार्डवेयर इनकोडर, जिसका कि मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इमेज दिखा रहा हूँ, जिसको कि आप एक रेड कलर के बॉक्स में हाईलाइट होता हुआ देख पा रहे होंगे। यूज़ हार्डवेयर इनकोडर, ध्यान दे करके समझ लीजिएगा। ये ऑप्शन फास्ट रेंडरिंग में बहुत उपयोगी साबित होता है। ये अगर ऑप्शन आता है, चेक मार्क लगेगा, जब आएगा जब ही चेक मार्क लगेगा, ये भी समझ लीजिए। ये इंटेल के ही प्रोसेसर पे आपको इनेबल होगा और दिखाएगा। इसका नाम है यूज़ हार्डवेयर इनकोडर। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं है, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। फिर मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, यूज़ हार्डवेयर इनकोडर। हार्डवेयर मतलब हो गया मशीन, ठीक है। ये आपको इंटेल के मदरबोर्ड और इंटेल के प्रोसेसर के साथ जब आप काम कर रहे होते हैं मतलब इस पीसी पे, तो ही रेंडर पे ये ऑप्शन आपको हाईलाइट होता हुआ दिखाई देगा, अन्यथा ये आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आप राइजन पे जाते हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब ये है क्या? अब आप सोचेंगे सर ये है क्या, ये कौन सी बीमारी है, इसका फायदा क्या है? ठीक है, आ गया, चेक मार्क लग गया, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? इंटेल पे जब ये ऑप्शन आपका आता है तो इस पे आप जब चेक मार्क लगा के जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपकी रेंडर फास्ट होती है। अगर आप राइजन की पीसी खरीदते हैं तो ये ऑप्शन वहाँ पे आएगा ही नहीं, तो चेक मार्क लगाने की तो बात ही खत्म हो गई। आएगा जब भी आप चेक मार्क लगाएंगे, जब भी आपका फास्ट रेंडर होगा, आएगा ही नहीं। अब कहेंगे कि सर एडीएस वही है जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो इस पे क्यों नहीं आएगा? एडीएस का ये सॉफ्टवेयर का ऑप्शन सिर्फ इंटेल पे ही सपोर्ट करता है, राइजन पे सपोर्ट नहीं करता है। इस चीज़ को बाकायदा समझ लीजिए। उसके जो प्लेटफॉर्म है, राइजन का जो प्लेटफॉर्म है, जो स्ट्रक्चर है मदरबोर्ड प्रोसेसर का, जो अंदर का बनावट है, जो हार्डवेयर का, प्रोसेसर का, उसमें इस ऑप्शन के लिए कोई भी कंपनी ने जगह नहीं बनाया हुआ है, तो ये इनेबल होता हुआ आपको ये मार्क आएगा ही नहीं, समझ लीजिए। इंटेल पे जब आप जाते हैं तो इंटेल पे ये आपको दिखाएगा, आप इसको चेक मार्क लगाएंगे, रेंडर फास्ट होगी। आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा महंगा पीसी अगर मैं राइजन में बनवा लूँ तो? राइजन का चाहे आप कोई भी पीसी बनवाइए, चाहे 5 लाख रुपए की पीसी बनवा लीजिए, प्लेटफॉर्म वही है, ये नहीं आएगा। और इंटेल में चाहे आप 40,000 50,000 की पीसी बनवाइए, चाहे 4 लाख 5 लाख रुपए की पीसी बनवाइए, ये ऑप्शन आएगा। लेकिन फिर आपके कान खड़े हो गए, सर लेकिन अब कहाँ से इसमें आ गया? लेकिन है, समझ लीजिए, इंटेल में भी कुछ ऐसे नंबर हैं जिसमें यह ऑप्शन इनेबल नहीं होगा। जैसे इंटेल का मदरबोर्ड और प्रोसेसर आपने चुन लिया, ठीक है। प्रोसेसर में आपको F सीरीज का प्रोसेसर नहीं चुनना है, ठीक है। F सीरीज का जिस नंबर के आगे F लिखा हो वो प्रोसेसर का चुनाव आपको नहीं करना है, नहीं तो उस कंडीशन में भी ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे 12400F, 14400F, 14700F या कोर i9 में 14900F, ये F वाला जो बीमारी है, F वाली प्रोसेसर आपको अवॉइड करना है, नहीं लेना है।
इंटेल में भी अगर आप एफ सीरीज के प्रोसेसर खरीद लेते हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे सर हम बेवकूफ़ हैं क्या, क्यों हम एफ सीरीज का खरीदेंगे? जो लोग लंबे समय से वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, पीसी चला रहे हैं, 2-3 पीसी अभी तक बदल चुके हैं, खरीद चुके हैं, उनको तो ये क्लियर हो चुका है कि एफ सीरीज क्या है और एफ सीरीज का प्रोसेसर क्यों नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो नए लोग हैं उनको नहीं पता चल पाता है, वो गलती से खरीद लेते हैं। एफ सीरीज प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड कम होती है और गेमिंग वगैरह के प्लेटफॉर्म पे जाना है तो आप एफ सीरीज को ले सकते हैं, क्योंकि गेमिंग करने वाले सज्जन को हार्डवेयर इनकोडर की आवश्यकता नहीं है। समझ लीजिए बात को, वो जीपीयू बेस पे काम करते हैं, ग्राफिक कार्ड बेस पे काम करते हैं, तो उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, तो वो एफ सीरीज की प्रोसेसर लगा सकते हैं। इंटेल की बात कर रहा हूँ, एएमडी की बात खत्म हो चुकी है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, इंटेल की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो ले सकते हैं, जिनको गेमिंग करना है या 3D एनिमेशन मकान वगैरह का डिज़ाइन वगैरह बनाना है वो ले सकते हैं। लेकिन जिनको स्पेशली वीडियो एडिटिंग करना है, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर पे हो, एफ सीरीज को आप अगर छोड़ देते हैं ना तो आपको क्लॉक स्पीड भी तेज मिलेगी, प्रोसेसर पे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, रेंडर फास्ट होगी, और दूसरी बात कि एफ सीरीज अगर आप नहीं लगाते हैं तो हार्डवेयर इनकोडर का ऑप्शन मिलेगा तो और भी ज़्यादा फास्ट होगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि मेरे कहने का कहीं से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँ कि एएमडी के प्रोसेसर अच्छे नहीं हैं या वो किसी के लिए नहीं बना है, वो बिल्कुल बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका वर्क क्या है, आपका काम क्या है, आपको किस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, किस चीज़ के लिए आप पीसी बनवा रहे हैं, इसको ध्यान में रख के आपको काम करना है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि आपको अगर गेमिंग करना है, 3D एनिमेशन का काम करना है, समझिएगा बात को, आप बिल्कुल राइजन के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है, इंटेल पे रुकिए। और यही वजह है ज़्यादातर लोगों को आप इंटेल के साथ पीसी बनाते हुए देखेंगे, उनमें से मैं खुद हूँ। मेरे चैनल पे एक भी राइजन का वीडियो आप नहीं पाएंगे, चाहे पूरी वीडियो आप देख लें, एक भी राइजन का वीडियो नहीं मिलेगा। तमाम मेरे भैया जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं, सभी लोग, कई बार मुझे कमेंट मिला, मैंने सोचा चलो आज एक वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूं, आपको आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूं कि क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूं कि जब आप नया पीसी बिल्ड करवाना जाते हैं, जब आपको नॉलेज नहीं होता है, जैसे मान लीजिए किसी बड़े शहर में चले गए, बड़े शहर में दिल्ली नेहरू प्लेस की बात कर लें, तो नेहरू प्लेस में आप जब गए होंगे, आप तमाम सारे लोग दिल्ली से भी मेरी वीडियो को देखते हैं, अगर मेरे बात में सच्चाई होगी तुरंत कमेंट कर दीजिएगा सर, वीडियो के बीच में ही कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं सर। आपको ज़्यादातर फोर्स किया जाता है, आपको ज़्यादातर दबाव बनाया जाता है कि सर आप राइजन के साथ जाइए। राइजन के साथ जाने के लिए आपको इसलिए भेजा जाता है साहब कि राइजन पे प्रॉफिट ज़्यादा है, कमीशन ज़्यादा है, इस वजह से आपको बार बार फोर्स किया जाता है कि आपको राइजन में मैं फला नंबर दे दे रहा हूँ, इतने कोर हैं, इतने थ्रेड हैं, फलाना है, ढमकाना है। लोग खरीद भी लिए हैं, आप में से बहुत सारे लोग खरीद भी लिए हैं, मुझे पता है, आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप में से तमाम सारे लोग खरीद लिए हैं। और ख़रीदने के बाद आज आप ये आपके मन में विचार आ रहा है कई सालों से, जब से आप बनवाए हैं उसके कुछ ही दिन बाद से, कर यार गलती हो गई। इंटेल के साथ मैंने तमाम सारी वीडियो देखे थे, लेकिन दुकानदार ने मुझे मोटिवेट करके मुझे मिस गाइड कर दिया और मैं वहाँ पे ये गलती कर दिया। मुझे इंटेल के साथ जाना चाहिए था, राइजन के साथ नहीं जाना चाहिए था। जितने भी लोग इंटेल के साथ पीसी बिल्ड करवाए हैं वो सभी लोग सुखी हैं, वो सभी लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन फिर कहेंगे सर फिर लेकिन, आप लेकिन बहुत घुसड़ते हैं सर, क्या करें, ये इतना बड़ा फील्ड है, इतना बड़ा मार्केट है और इसमें इतना झोलझाल होता है ना कि हर 2 मिनट बाद एक लेकिन घुस जाती है साहब। क्योंकि लेकिन अगर मैं नहीं घुसाऊंगा ना तो कोई ना कोई आपको बेवकूफ़ बना करके निकल जाएगा, समझ लीजिए। कोर i5 प्रोसेसर अगर आप यूज़ करते हैं, समझिए बात को, जिसमें कि लास्ट में के नहीं लगा है, कोर i5 प्रोसेसर जिसमें कि लास्ट में के नहीं लगा है, आप बी सीरीज के मदरबोर्ड पे जा सकते हैं, जैसे कि B660, B760, बी सीरीज के। लेकिन जिस प्रोसेसर पे लास्ट में के लगा हुआ है, आप जेड सीरीज का मदरबोर्ड लगाइए, बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। क्यों बी सीरीज का मदरबोर्ड के सीरीज के प्रोसेसर पे नहीं लगाना चाहिए, ये भी समझ लीजिए। बी सीरीज के मदरबोर्ड यूज करने वाले ज्यादातर 9 फेज से ऊपर के मदरबोर्ड को लोग लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां से फिर वो बहुत तेजी से उसका प्राइस ऊपर हो जाता है और वो फिर कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाता, या फिर जो दुकानदार बेचते हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो पाती, क्योंकि कस्टमर का थोड़ा सा बजट टाइट हो जाता है। भाई देखिए, आप कोर i9, कोर i7 छोड़ करके अगर i5 पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भैया आपका जेब टाइट है।
वहाँ पे अगर मदरबोर्ड आप अगर 20 सीरीज में देखें तो ऐसा नहीं कि 20 सीरीज में आपको 16 फेस, 12 फेस, 18 फेस, 19 फेस के साथ, 21 फेस के साथ VRM नहीं आती है, उसके साथ भी पैसा बहुत बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे लोग उसके साथ जाना पसंद नहीं करते क्योंकि प्राइस बढ़ जाती है। और जेड सीरीज के साथ इसलिए जाने को बोल रहा हूँ क्योंकि के सीरीज प्रोसेसर को बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए जेड सीरीज का मदरबोर्ड चाहिए होता है। अगर आप 20 सीरीज का मदरबोर्ड लगाते हैं, एकदम बारीकी से वीडियो को समझिएगा कि अगर आप 20 सीरीज का मदरबोर्ड लगाते हैं तो अगर के सीरीज का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो VRM तगड़ी होनी चाहिए और उसमें जो VRM सेक्शन है उसकी जितनी अधिक हो सके उतनी अधिक संख्या उसमें हो तो ज़्यादा बेहतर। इसे कम से कम 16 फेस, 18 फेस, 19 फेस, 21 फेस, 12 फेस अगर इस तरीके से है और चौड़ा VRM है, पूरा मेटल से कवर किया हुआ है तो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अगर के नहीं है तो आप बी के साथ जा सकते हैं। बाकी 14700K, कोर i9 में 14900K, इन सब में आप जेड सीरीज के साथ जाइए। और तमाम मेरे पास ऐसे भी बंधु फ़ोन करते हैं कि सर मुझे एक PC बिल्ड करवानी है कोर i5, लेकिन मैं सप्लाई सोच रहा हूँ सर, किसी ने मुझे बताया कि 850 वाट लगा लो। अरे यार क्या करेंगे 850 वाट सप्लाई लगा करके। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे i5 PC बिल्ड करवानी है, लेकिन उस पर मैं सोच रहा हूँ कि सर 750 वाट लगा लूँ। 750 वाट एक कोर i9 मशीन के लिए पर्याप्त है, वैसे 650 वाट पे चल जाती है। आप ये सोच रहे हो कि सर इसको क्लियर कैसे करते हैं, इसको फाइंड कैसे करते हैं कि किस मशीन के साथ कौन सा मदरबोर्ड हम लगा करके इतना रैम और कितना उस पर हम हार्ड ड्राइव वगैरह लगा रहे हैं, तो हम जानेंगे कैसे कि इस पर हम कौन सा सप्लाई लगाएं। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं कि कहते हैं कि सर मैं मशीन आपके यहाँ से बिल्ड कर रहा हूँ सर, मेरे पास पहले से 3 हार्ड ड्राइव पड़ी है, तो आप सप्लाई उसमें 750 वाट डाल दीजिएगा। तो ये एक अंदाजे वाली बात होगी। इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, आप में से अगर 100 लोग कमेंट करते हैं इस वीडियो देखने, इस जो वीडियो देख रहे हैं 100 लोग कमेंट करते हैं, तो मैं उसके तरीके को कि कैसे फाइंड करते हैं इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, तो आप भी इसको फाइंड कर पाएंगे। और मेरी एक शिकायत है आप लोगों से, आप लोग तमाम मुझे अपनी परेशानी बताते हैं, मैं लाइन पे आता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, आप लोगों की शिकायतें भी सुनता हूँ कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉर्ट आउट करवाइए। मैं हमेशा तहे दिल से आप लोगों के साथ पिछले कई वर्षों से सेवा में लगा हुआ हूँ, लेकिन एक शिकायत है। आप में से बहुत सारे बंधु सोच रहे हैं कि सर आपको कैसी शिकायत है, आप शिकायत है तो आप बताइए ना सर, मैं आपके साथ हूँ। और पैसा मत मांगिएगा साहब। आजकल पैसा मांगने से ही लोग परेशान हैं। जैसे होता क्या है ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा दिल की बात करना चाहता हूँ, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अभी आपका कोई दोस्त फ़ोन कर दे, आपका जीजा फ़ोन कर दे, आपका कोई रिश्तेदार फ़ोन कर दे, कभी फ़ोन नहीं करता है, महीने 2 महीने में फ़ोन नहीं करता है, 6 महीने पे फ़ोन एक बार कर दिया, रोज़ बात करता तो अलग बात है, कभी 6 महीने में एक बार फ़ोन कर दिया, हाँ भाई विनोद, अरे यार एक काम था यार, तो आपकी दिल की धड़कन एक बार तेज जाती, अरे साला पैसा ना मांग दे यार, मैं क्या बोलूँगा इसको, होता है ना। तो मैं पैसा नहीं मांगने वाला हूँ मेरे भाई। शिकायत ये है कि आप लोग मेरी वीडियो को देख करके पिछले कई सालों से मेरे से मदद भी लिए हैं और मेरे चैनल से आपने बहुत कुछ सीखा भी है। ज़्यादा नहीं सीखा होगा तो 50% सीखा होगा, और 50% नहीं सीखा होगा तो 25% सीखा होगा, लेकिन सीखा ज़रूर होगा। लेकिन मेरे सारे वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और मेरे लिए एक मोटिवेशनल कमेंट नहीं करते हैं कि सर ये वीडियो मुझे पसंद आया, आपका काम काफ़ी लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, मुझे पसंद आया आपका काम करने का तरीका, आपका बताने का तरीका, समझाने का तरीका। मैंने एक नया चैनल भी आप लोगों के लिए बनाया है वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए, जिसका नाम है मिक्सिंग PC वाला। उस पर मैंने कई सारे ट्यूटोरियल डाले हैं आप लोगों को सिखाने के लिए। घंटों लगा करके मैं आप लोगों के लिए ट्रेनिंग की वीडियो बनाता हूँ, डालता हूँ, अपलोड करता हूँ, आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, तमाम सारी चीज़ें होती हैं। आप भी जानते हैं एक वीडियो को बना करके डालने में 1 दिन लग जाता है, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पे लगता है साहब थोड़ा सा मन में था तो बोल दिया, इसको नेगेटिव ना लीजिएगा कि मैं फोर्स कर रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि मैं पूरा अपना सारा काम धाम छोड़ के आपके लिए बैठा हूँ और आप लोग नहीं करते हैं। तमाम ऐसे मेरे बंधु हैं जो मेरी वीडियो को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, लेकिन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कर दीजिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डाउट आपको क्लियर करा चुका हूँ कि क्यों हमें इंटेल के साथ जाना चाहिए और क्यों हमें राइजन नहीं लेना चाहिए। ये मेन कारण है। यूज़ हार्डवेयर इनकोडर, मैं यहाँ पे फिर आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ऑप्शन आपको
राइजन पे नहीं मिलता है, सिर्फ इंटेल पे मिलता है। यही वजह है कि इंटेल का प्रोसेसर, इंटेल का मदरबोर्ड यानी कि इंटेल के मशीन के साथ आपको जाना चाहिए, लेकिन एफ सीरीज़ का प्रोसेसर नहीं लेना चाहिए। और कभी भी अगर आपको कोई दुकानदार फोर्स करते हैं कि आप राइजन के साथ जाइए, सीधा मना करिए। या अगर कोई भी दुकानदार आपको एफ सीरीज़ का प्रोसेसर चेप रहे हैं, दूर से ही नमस्कार कर दीजिए, सर नहीं, अपने काम का ये नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आई लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अब की बार अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा मेरे लिए कमेंट कर दीजिएगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके वो भी बता दीजिएगा, अगला वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। मिलेंगे फिर उसी वाले वीडियो में जिसके लिए आप कमेंट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।